हेलो एवरीवन, नमस्ते। कर्मा रहस्य में आप सबका स्वागत है। आपके घर वाले आपकी बात नहीं समझना चाह रहे या आप उन्हें अपनी बात नहीं समझा पा रहे। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना, तो ये आपके लिए ही रीडिंग है। आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है आपको कि आप अपने बात रखने में सक्षम रहे, अपने घर वालों को चीज़ें, अपनी बातें, अपने मन की जो भी दुख है, जो भी बातें हैं जो नहीं कहना चाह रहे, तो जो नहीं बता पा रहे हैं घर पे, जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी से भी, तो उस चीज़ को लेकर आज हम गाइडेंस देखने वाले हैं। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देने वाली है आपको, और हम देखने वाले हैं कि अगर आपके घर वाले आपकी बात नहीं मान रहे हैं किसी भी बात को लेकर, उसमें आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी लेट्स सी। आप ना दूसरों की बातों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ 2-3 लोग आसपास ऐसे होंगे जिनकी बातों को लेकर ना आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। आपके पीठ पीछे से आप उन्होंने कुछ बात की है, आपको पता चली है बात, और आपको गुस्सा आ रहा है। गुस्से से ज़्यादा ना, मतलब आप बहुत ज़्यादा लाइक क्राइम सिचुएशन में देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। खैर, आप एक काम कर सकते हो ना, रो ही दो। बिकॉज कई बार ना आप स्टक हो जाते हो, फिर सोचते हो नहीं, मतलब आई एम अ मैन, या फिर मैं एक मैच्योर पर्सन हूँ, आई एम मैच्योर लेडी हूँ, तो मैं नहीं रोना ठीक नहीं है। अरे भाई, रो दो। थोड़ा इमोशनली, हार्मोनली से आप थोड़ा बैलेंस फील करोगे। अपने आप को, अपने इमोशंस को बहने दो। कंट्रोल, ओवर कंट्रोल खुद पर मत करो। मैं देख पा रही हूँ आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में ला चुके हो, इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल कर चुके हो कि अपने इमोशंस को आप बहने नहीं दे रहे हो, बाहर नहीं आने दे रहे हो। स्टक फील कर रहे हो कहीं ना कहीं आप उस वजह से। मून की मुझे एनर्जी मिल रही है, और कोई एक पर्सन जो आपको ना बार बार पिन किए जा रहा है, या कोई बात, कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई बात भी ऐसी हो सकती है जो बार बार पिंच हो रही है आपको। कोई पास्ट रिलेटेड चीजें, आपका कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा सामने आ रहा है। आपने कुछ जो भी चीजें पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की हैं जो आपको सामने गलत तरीके से थोड़ा मिल रही हैं, कह सकते हैं। थोड़ा सा आपको कुछ और एक्सपेक्टेड था। मतलब देखिए, कर्मा के फल तो मिलते ही है ना, तो क्यों ना हम आज अभी और इसी वक्त से कुछ अच्छा कर्म करना शुरू कर दें, किसी का दिल ना दुखाएं। शायद आपने पिछले जन्म में या फिर पिछले कुछ दिनों में आपने किसी का दिल इस तरह दुखाया है कि वो अब आपको कर्मा वापस मिल रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ ना, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ दिख रही है, कि आप उस चीज से अब अवेयर है। एंड दैट्स अ बिग थिंग कि आपने कुछ भी गलत किया। देखिए, गलती तो सबसे होती है, इंसान है हम, गलती हम करते ही हैं। ठीक है, तो जो भी गलतियां आपसे हुई, अब आप उस चीज से अवेयर है कि नहीं, मुझसे ये गलती हुई थी। अब इन फ्यूचर या प्रेजेंट मैं ये गलती नहीं करूंगा या करूंगी। आपकी मैं ऐसी एनर्जीज देख पा रही हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास है, ये सबसे बड़ी बात है। और हाँ, आपको अगर अपनी गलती का एहसास नहीं भी हो रहा है ना, तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको वो चीज़ें नज़र आने वाली हैं कि कहाँ पर क्या कदम आपने गलत रखा था, किसके लिए क्या चीज़ गलत बोली गई थी आपके द्वारा। उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, देखते हैं क्या गाइडेंस है। वाओ, देखिए, अभी मैं आपसे कह रही थी ना कि उन चीज़ों को छोड़कर, आई मीन लेट इट गो ना, उसको जाने दो। अम, जो भी पास्ट चीज़ें थी उसमें, उसके बंधन में ना बंद करना। आप आगे देखो, आगे आपके पास बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे करियर रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आपके मतलब जो पार्टनर है ना,
वो आपके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं, आपको और ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, आपको ही, आपके बारे में ही वो सोचते रहते हैं दिन रात। आपके जो पार्टनर हैं दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जहाँ रही बात घर परिवार की, अगर घर परिवार में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप से कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, दैट्स ओके, आप ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हो जाती हैं। अब आप आने वाले टाइम में कुछ लोग तो, मैं अभी मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप में से कुछ जो है ना, आप तो मतलब ऑलरेडी उस पाथ पर आ चुके हो, डिवाइन पाथ पर आ चुके हो, स्पिरिचुअली खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप भगवान से और अपनी फैमिली से भी। देखिए, कनेक्शन सिर्फ भगवान से ही नहीं, क्योंकि हमने वी आर ह्यूमन बीइंग, इंसान के रूप में जन्म हुआ है, तो हम समाज में रहते हैं, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार वालों से भी कनेक्शन बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। आप, मैं देख पा रही हूँ जो भी पुरानी बातें हैं ना, वो भुलाकर आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। दैट्स अ रियली गुड थिंग। और आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के लिए मैं बता दूं, जो मैं देख पा रही हूँ ना, बहुत अच्छी चीज़, वो आपको मतलब हमेशा वॉच आउट कर रहे हैं इन दिनों तो स्पेशली ना। मुझे एक बहुत प्यारी सी एनर्जी मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। वो चाह रहे हैं, बस वो ना देखते रह रहे हैं आपके मोमेंट्स को, आपको, कि आप का डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हो, आपको वॉच कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। शायद उन्होंने आपको पिछले दिनों प्रपोज किया है या फिर शादी के लिए बात कही है। मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, शादी एक न्यू टर्निंग पॉइंट जो मैरिज होता है लाइफ का, उन्होंने शायद आपको शादी के लिए बोला है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं। आइए देखते हैं कि क्या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से, भगवान से। शादी उनको हाँ करें आप या ना करें, या फिर पहले जिन चीज़ों में फंस चुके हैं, जो पास्ट लाइफ में जो चीज़ें गलतियां हो चुकी हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। करेज। देखिए, आपको मैंने वही बोला ना, आप सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आपसे गलतियां हुई, आप अब अवेयर हैं उनसे, सब चीज़ों को लेकर। सोसाइटी जो भर से सुना रही है, सुनाने दो ना, लोगों का काम है कहना, है ना, तो वो लोग कहते रहेंगे। बट आपको पता है ना कि अब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आ गए हो। आपसे जो भी गलतियां हुई थी, उन गलतियों को आपने अभी लेट इट गो करना है। अभी उनको छोड़कर उस पर पछताओ नहीं। आप ऑलरेडी बहुत पछता चुके हो उन गलतियों पर। अभी आप ना, वो जो सोसाइटी से या बाकी लोगों से, फ्रेंड सर्कल से, किसी से भी अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, उस तरह की कोई भी बातें अगर आपको सुनने में आ रहा है, उसको ना नॉर्मल कर दो, न्यूट्रल कर दो, कि आपको तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने मेडिटेशन करो। मुझे मेडिटेशन का मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से कि आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और आप ना, कहते हैं ना, जो पत्थर पर भी फूल खिल जाए, आप वो फूल हैं। आप वो करेज दिखाओ, अपने अंदर उस टर्निंग पॉइंट को लेकर आओ। अपनी लाइफ को बदलने की ताकत आप में है, अपने आप को बदलने की, अपने आप को सतपथ पर लेकर जाने की ताकत आप में बिल्कुल है। तो उस ताकत को फील करो और ज़्यादा आप उसको, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो, अपने आप को मेडिटेशन की स्थिति में लेकर जाकर। मेडिटेशन के लिए ना सबसे अच्छा रहता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, या फिर मैं तो देखिए मेडिटेशन के लिए एमेथिस्ट का प्लेट है, ये यूज़ करती हूँ, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। और कंप्लीट होने वाली हैं चीज़ें ना, मतलब आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि अब तो सोसाइटी में, या अब तो सोसाइटी छोड़ो, आप ना अपनी ही थिंकिंग में फंसे रह रहे हो, उलझ रहे हो। मतलब एक 8 का फिगर बन रहा है कि उलझ के वापस से वही थॉट्स वापस आ रहे हैं। खुद को उठा रहे हो, खुद को बूस्ट भी करो, लेकिन फिर से डाउन। अप एंड डाउन लाइफ में आते जाता रहता है ना।
तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पकड़ कर रखना है। जितना नेगेटिव पकड़ कर रखोगे बातें, उतना आप डाउनफॉल की तरफ जाओगे। लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिवली खुद को एनकरेज करना है, हमेशा खुद को मोटिवेट करना है बहुत अच्छे से, ताकि आप ना मतलब वो जो थोड़ी सी चीज़ रह गई है ना कि कहते हैं ना, एक सिर्फ जीतने में, जीत हासिल करने में सिर्फ एक स्टेप की कमी रह गई है, उस एक कदम की कमी रह गई है। वो एक कदम उठाकर देखो, वो एक कदम भगवान की राह पर चल कर देखो, भगवान आपका साथ जरूर देंगे। ईश्वर, आपके इष्ट देव आपके सर पर हाथ जरूर रखेंगे और आपको बहुत सारी मतलब पावर्स ना, कि आप पुराने जन्म से या फिर बहुत पिछले जन्म का कहें, या फिर अपने पास्ट, इसी लाइफ में जो भी पास्ट करना है उससे लेट इट कर गो करने की, मतलब उससे छुटकारा पाने की, उससे उभर कर खुद को तराशने की जो कला है ना, वो आप में आने वाली है। आप खुद फील करने वाले हो। आप, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, मुझे अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। प्लीज अपने थर्ड आई चक्रा पर और अच्छे से काम करते रहिए। और आई कैन सी कि आप ना बहुत मतलब अकेला फील कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है उस वजह से बहुत अकेला फील कर रहे हो ना। अभी अकेला फील करने का टाइम गया। आप खुश हो जाओ, क्योंकि खुशियाँ, कहते हैं ना, विमेन सक्सेस का की होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए है कि खुशियाँ, आपकी खुशियाँ ही आपके जीवन को अच्छे से जीने की चाबी है। खुश रहिए। खुश रहने की भी प्रैक्टिस होती है, खुश रहने की प्रैक्टिस कीजिए। अकेलापन दूर कीजिए अपना, और अपने आप को इतना एनकरेज करिए, इतना एनकरेज करिए, दूसरे लोगों का साथ लेकर चलिए। अकेले हमेशा हम नहीं चल सकते ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम अकेले कभी नहीं चल सकते। हमें किसी न किसी का साथ कभी ना कभी तो चाहिए ही होता है। जैसे हम शादी होती है, परिवार बनता है, बच्चे होते हैं, किसी न किसी का साथ चाहिए ही होता है ना। शादी भी लोग एक साथ पूरी जिंदगी, इतनी लंबी जिंदगी कट जाए इसलिए शादी करते हैं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भी हम लोग अपने आसपास लोगों को किस तरह से मतलब बाउंड, अपने साथ बांध कर, अपने साथ लेकर चले, हमें उस तरफ, उस दिशा में सोचना है ना। मतलब आपको ना अकेले तो बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि आपके पास ना अबंडेंस आ रही है। मतलब मैं देख पा रही हूँ आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आप बहुत ज्ञानी हो। आपको हर दिशा, हर तरफ, कहते हैं ना, मतलब वेदों के भी ज्ञान मुझे नजर आ रहे हैं आपको। तो बहुत बहुत स्पिरिचुअल आप अब जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी। आप बहुत ज्ञानी हो। बस एक एक उस स्टेप की कमी है। एक उस स्टेप को उठा लो, भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ कर देखो। एक कदम अपने लिए जीने की तरफ, अपने उस कदम को बढ़ाओ कि आप जीना शुरू करो। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोग सबके लिए। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको। आपको अभी मैंने कहा था ना कि मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन ही आपको सारे सवालों के जवाब देगी। तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अब। एंड इट्स द परफेक्ट टाइम। एंजल्स खुद बोल रहे हैं ये आपके लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को पिछली जो भी चीज़ें हुई, बातें हुई, जो भी चीज़ें रही लाइफ में, पास्ट में, उससे निकलने के लिए ये बेस्ट टाइम है। एक्शन ले लीजिए ना, अब तो एक्शन ले लीजिए उस चीज़ के लिए। आपके पास नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। नई अपॉर्चुनिटी इन द सेंस मैं समझ पा रही हूँ जहाँ तक कि आपको ना ज़िंदगी कैसे जीना है, ज़िंदगी को किस तरह से और अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाना है, लोगों का साथ कैसे पाना है, लोगों को किस तरह से समझाते हुए, अपनी बात को रखते हुए कैसे चलना है, आप वो बहुत जल्दी
मेडिटेशन करके अपने आप को निखारने वाले हैं, अपने आप को इस तरह से एक मतलब कहते हैं ना एक स्टार की तरह उभरने वाले हैं आप, कि आप लोगों को अपने साथ लेकर चलें और बहुत प्यार से लोगों से डील करें, लोगों से बातें करें, लोगों के बीच में रहना थोड़ा शुरू करें, अच्छी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल बातें करें, कुछ इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ लीजिए। और एमेथिस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको बहुत काम करेगा आपकी मेडिटेशन में। अपने ऊपर काम कीजिए, अपना ध्यान रखिए। आज की गाइडेंस कैसी लगी, आज की रीडिंग कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।